हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज फिर हैं जीके के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो कि अगर आपने लास्ट के क्वेश्चन 20 में से भी अगर 10 कर दिए तो काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं जनगण मन के रचयिता हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस कब लागू हुई थी? तो बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता लागू हुई थी, वो हुई थी 1 जुलाई 2024 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 2024 को। अगला सवाल होगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा, ऑप्शन सी। और इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? तो इंडिया गेट का डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस ने। किसने किया? एडविन लुटियंस ने। पंचवर्षीय योजना को कब लागू किया गया था? तो पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस भाषा है अवधी। क्या है? अवधी है रामचरितमानस भाषा की। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। कितनी है? 25, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस थी, कौन थी? किरण बेदी, ऑप्शन बी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन बी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, जो है भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ऑप्शन बी नील। क्वेश्चन नंबर, काकोरी कांड किससे संबंधित है? तो काकोरी कांड का संबंध है स्वतंत्रता संग्राम से। क्या है? स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी। गीता प्रेस कहाँ से निकलती है या गीता प्रेस कहाँ स्थित है? तो गीता प्रेस है गोरखपुर में स्थित, ऑप्शन बी गोरखपुर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल होगा कमल का फूल, ऑप्शन बी। और दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर घाटी नदी पर परियोजना है दामोदर नदी पर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस में, ऑप्शन बी एथेंस। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा होगा सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का? ये होगा लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है जनगण मन। कौन सा है? जनगण मन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो चंद्रमा पर पहला कदम रखा था नील आर्म स्ट्रॉन्ग ने। किसने रखा था? नील आर्म स्ट्रॉन्ग ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, ऑप्शन डी। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो स्थित है वो आगरा में स्थित है, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ऑप्शन बी। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एक उपग्रह है बस, वो है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला सवाल देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? या करो या मारो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा जो दिया गया था वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। कब दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी। भारत का भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो खून का जो रंग है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है H2। क्या है? H2O, ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या होती है 3, ऑप्शन बी।
दोस्तों अगर वीडियो सही लग रही है, कंटेंट सही लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो शेयर जरूर कर दें और लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ऑप्शन सी। गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो गीता जो है किस महाकाव्य का भाग है? तो गीता है महाभारत का। किसका है? महाभारत, ऑप्शन बी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ऑप्शन डी जो है बृहस्पति। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो लिया गया है वो लिया गया है अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा को जो है सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। सारे जहाँ से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो सारे जहाँ से अच्छा गीत लिखा था मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन ए। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो है गेहूं से संबंधित, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ऑप्शन सी जो है सबसे लंबी नदी है गंगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो है नेपाल में स्थित, ऑप्शन बी। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला। क्या है? आंवला, ऑप्शन ए। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा सबको पता होगा, भारत की मुद्रा है रुपया, ऑप्शन बी। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है 6, ऑप्शन जो बी 6। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर आधारित है? पंचायती राज व्यवस्था है 3 स्तर पर आधारित, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होगा? तो भारत का राष्ट्रीय फल होगा आम। क्या होगा? आम। और रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था गैलिलियो मार्कोनी ने। किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था गुलिएल्मो मार्कोनी ने, ऑप्शन ए। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या होती है 24, ऑप्शन सी। अगला सवाल है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादक चाय का किस देश में होता है? तो इसका चाय का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा चीन में, ऑप्शन ए। रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्फेग्नोमीटर। क्या कहा जाता है? स्फेग्नोमीटर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। क्या होगा? स्टेपिस, ऑप्शन सी। अगला सवाल है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में पूरा, ऑप्शन सी। जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन ए। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला है नई दिल्ली में स्थित, ऑप्शन ए दिल्ली। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी। अगला सवाल है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? तो रक्त समूह की खोज करी थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो लगातार आती रहती हैं हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।